ये कहानी शुरू होती है अकीरा नाम की एक लड़के से, जो कि 1000 साल के बाद अपना आंखें खोल रहा था। और वो जब खड़ा होता है तो तब उसको पता चलता है इसका सारा जख्म ठीक हो गया है और उसे एहसास होता है उसके पास कपड़े भी नहीं है। और वो आसपास देखता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है वो है कहाँ। वो एक रोशनी के आगे जाकर खड़ा होता है और तब उसे एहसास होता है उसके सामने एक बर्बाद हुआ शहर था और दूर से एक औरत उसका नाम धीरे से फुसफुसाती है। अकीरा पूरी तरीके से कंफ्यूज है और उधर तरीके से देख रहा है। वो सोचता है शायद वो एक सपना देख रहा है और छोटी सी पत्थर उसके सर पर गिरता है और उसे पता चलता है वो सपना नहीं हकीकत में है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और एक लड़की उसके पास आता है और जो कि वो लोग एक अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। दोनों उसके सामने घुटनों के बल गिर जाते हैं। उसे वाइज वन कहते हैं। वो आदमी कहता है यहाँ पर एक भूकंप आया था और इसने पूरी जगह को गिरा दिया और वो लोग देखने आए थे क्या अकीरा ठीक है या नहीं। उसकी बेटी अकीरा को सिराने लगती और उसे रोकता है और अकीरा से माफी मांगता है। अकीरा इन्हें कहता है वो बिल्कुल ठीक है। अकीरा जब खड़ा होता है तब कमजोरी के कारण तुरंत ही गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद अकीरा की आंखें एक बैलगाड़ी में खुलती है जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है और उसके साथ वो आदमी और उसकी बेटी भी थी। अकीरा के जागने के बाद वो आदमी अकीरा से पूछता है वो कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा उन्हें थैंक यू कहता है और वो कहता है शायद वो दूसरे के साथ एक्सचेंज हो और उसका परिचय देता है मेरा नाम अकीरा हिमेगामी है। आदमी रिस्पेक्ट से कहता है उसका नाम भिया है और वो पास के गांव का एक मुखिया है और उसकी ये बेटी है। अकीरा पूछता है ये वाइजवान कौन है और वो आदमी बताता है आइजवान एक देवता है जो उसके गाँव वालों ने। भिया कहता है अकीरा वहाँ पर बहुत समय से सो रहा उसके जन्म से भी पहले। भिया हैरान होता है अकीरा सालों से सो रहा था और अब जाग गया। अकीरा ये सुनकर शॉक्ड रहा, वो इतने सालों से सो रहा था। तभी अकीरा का एक बैग फ्लैश होता है। तब वो याद करने लगता है और उसका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। भिया कहता है वो लगभग गांव पहुंचने वाला और वो कहता है उसका गांव का नाम है हकुदिल। नाम सुन के अकीरा का कुछ याद आने लगा था। हकुदिल का नाम सुनते अकीरा कुछ यादें आने लगती। वो रुइंस की तरफ देखता है और आसपास के टावर को देखकर पहचान लेता है ये तो गोरू युग टावर। उसे उसकी पुरानी स्कूल की ट्रिप यादें आती है जब वो देखता है सब कुछ तबाह हो गया है। उसके सर में दर्द होती है। एडी उसे कहती है थोड़ा वो आराम करे। अकीरा मान जाता है और लेते हुए वो कहता है ये शायद सपना ही है। भिया के घर जाने के बाद उसकी पत्नी हैरान हो जाती है जब को अपने सामने सोते देखकर। वो आगे जाकर आस्ते से देखती है। भिया कहती है अकीरा को थोड़ा स्पेस दो। अकीरा जल्दी उठ जाता है और भिया उसे कहते हैं अब वो कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा जब पूछता है ये जगह कौन सी है तब भिया बताती है वो उसका घर है। भिया की पत्नी कहती है अकीरा को थोड़ा आराम करना चाहिए। अकीरा कहता है वो ठीक है। भिया की पत्नी कहती है कि उसका घर भले ही सिंपल है लेकिन वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेगी उसको सारी खोज देने की। रात में खाने अकीरा उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी की बातें पूरी ध्यान से सुनती है। भिया ये सुनकर हैरान हो जाता है पहले दुनिया कितनी एडवांस थी जब आप सब बहुत अलग लगता है। उसकी पत्नी को अब भी यकीन नहीं होता लेकिन अकीरा के साथ होने के सब कुछ सच लगता है। अकीरा पूछता है वो कितनी साल तक सोया रहा। भिया कहता है वो आम लोग है। भिया कहता है कि वो सब आम लोग है, उनके पास कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तब एक आदमी कहता है अगर वो लोग अकीरा के प्रेजेंट को छुपाने लगे तब रिलीज छुपाने की दोष लग सकती है। अकीरा पूछती है कि उनको रिपोर्ट किसको करनी पड़ती है और वो आदमी कहता है आउल को। पूरी दुनिया को संचालित करता है। अकीरा जब पूछता है कंट्री बारे में, अकीरा जब पूछती है कंट्रीज के बारे में तब वो लोग कंफ्यूज हो जाता है। पुराने जमाने में दुनिया देश में बटी सी लेकिन आउल में सब कुछ कंट्री को लग करके गवर्नमेंट बना दी। भिया कहता है आउल ने शांति लाई और पूरी दुनिया से युद्ध खत्म कर दिया। अकीरा ये सुनकर हैरान रह जाता है। एडी काफी उत्सुकता से पूछती है अकीरा की उम्र क्या है और वो कहता है 18 साल का और इतनी लंबे समय से सो रहे थे इसीलिए उसका रियल एज नहीं पता। भिया का भाई कहता है अकीरा को आउल ब्यूरो में रिपोर्ट करना चाहिए। भिया उसको शांत रहने को कहता है और उसे कहता है अकीरा अभी बस जगा है। अकीरा का भाई इस पर चिल्लाता है और कुछ लोग बोलते हैं भिया अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अकीरा को छुपा रहा है। बाकी लोग भी इससे सहमत होते हैं और वो लोग कहते हैं गाँव इससे खतरे में पड़ सकती है। सब लोग जानते हैं जब रैली छुपाते हैं तब
किया होता है। बिया की पत्नी मजबूती से उठकर उन्हें डांट देती है और वो कहती है सब लोग डरपोक हो, अकेला अब नई दौर में आया है। और वो कहती है आउल को अभी ये बताने की जरूरत नहीं। बीबी भी अपनी माँ की बातों से कभी ज्यादा सहमत होती है और वो कहती है अकीरा तुम चिंता मत करो और अपने आप को ठीक करो। और अकीरा उसको शुक्रिया अदा करता है। रात में जब सारे लोग सो जाते हैं और अकीरा अब ऊपर जाता है और वो रात में भरा तारों का आसमान और नीचे बच्ची को देखती। गर्मी की एक हल्की सी हवा चल रही थी और उसे लगता है कि ये समर का मौसम है और सब कुछ इतना अजीब लगता है और उसे लगता है वो अब भी सपने में है। इसी दौरान एक आदमी घोड़े पे बैठकर गांव से थोड़ा दूर जाता है। सुबह अकेला पानी से अपना चेहरा धोकर खुद को तैयार करता है। उसके दिमाग में एक सोच होती है कि तुआसा के बारे में कुछ पता लगाना है। एडी उसे खुशी से ग्रीट करती है और अकेला उससे एक मदद मांगती है। एडी उसे अपने बाजार ले जाती है और वो कहती है यहाँ पर सारे लोग आकर बाजार करते हैं। अकीरा दुकानों को ऑब्जर्व करता है और एक सब्जी की दुकान को देखकर कहती है वो 18th सेंचुरी की दुकान जैसा लग रहा है। और वो देखता है एक स्टॉल वहाँ पर सिक्के तोल रहे थे और एडी से पूछते हैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी है क्या। एडी को समझ नहीं आता लाइब्रेरी का मतलब क्या है। अकीरा समझाता है वो एक जगह होती है वहाँ पर सारी किताबें होती है। एडी थोड़ा एक्साइटेड होता है और वो कहती है स्कूल में बहुत सारी किताबें रखी है। और पहली बार ये औरत पास में दिखाई जाती है जो कि एक गुडलक शाम खरीद रही होती है और वो दूर से ही अकीरा और एडी को देख रही थी और एडी अकीरा को स्कूल में ले जाती है। अकीरा वहाँ पर किताबों से कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता।